अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ये ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लूप स्टेटमेंट देखने वाले हैं। लूप है क्या और क्यों यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में एक काम को बार बार करने के लिए लूप स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक नाम को 100 दफ़ा लिखना चाहता हूँ या 1 to 100 में काउंटिंग लिखना चाहता हूँ तो मैं लूप स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा। जावास्क्रिप्ट में 4 तरह के लूप होते हैं: फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर इन लूप। तो फर्स्ट हम फॉर लूप देखने वाले हैं। फॉर लूप की अगर हम बात करें तो फॉर लूप ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। फॉर, उसके बाद करली ब्रेसेस है, ओपनिंग और क्लोज। इसके इनसाइड हम 3 पैरामीटर पास करते हैं। फॉर लूप में होते हैं फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड कंडीशन, आपका लूप कहाँ तक चलेगा। कंडीशन ट्रू होने पे ही इसके इनसाइड जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और थर्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं। फॉर var I इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन लूप आपका कहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट पैरामीटर हमने पास किया, उसके बाद सेमीकोलन। सेकंड आपकी कंडीशन I लेस देन इज इक्वल टू 5 कि मेरा लूप 5 टाइम चले। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर I प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इस लूप की बेस पे मैं कौन सा कोड प्रिंट करना चाहता हूँ, कौन सी आउटपुट देखना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ कोडिंग विद अली। और मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास 5 टाइम कोडिंग विद अली लिखा हुआ एक साथ है। मैं लाइन यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो BR का टैग यूज़ करते हैं हम। HTML यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, प्लस कॉन्कैटिनेशन के लिए, और BR का टैग हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। BR रिफ्रेश किया तो 5 टाइम मेरे पास कोडिंग विद अली लिखा हुआ आ रहा है। तो अब ये लूप किस तरह एग्जीक्यूट कर रहा है। फर्स्ट हमारे पास क्या, आई की वैल्यू 1 है। कंडीशन चेक की उसने, I लेस देन इज इक्वल टू 5, 1 लेस देन है तो कोड के इनसाइड आया लूप के और उसने कोडिंग विद अली प्रिंट कर दिया। अब कोडिंग विद अली प्रिंट करने के बाद I की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। बाद का ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि I की वैल्यू कब इंक्रीमेंट होती है। तो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, जब लूप चलता है तो फर्स्ट हमारा इनिशियलाइजेशन वैल्यू चेक होती है, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर देन वैल्यू लूप के इनसाइड आ जाता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा और देन I की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो सेकंड बार 2 वैल्यू पे भी कोड एग्जीक्यूट किया, जब 3 वैल्यू हुई फिर भी एग्जीक्यूट हुआ, 4 पे भी और 5 पे भी 5 टाइम कोडिंग विद अली लिखा हुआ। जैसे ही I की वैल्यू 6 हुई तो कंडीशन फॉल्स हुई और लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। तो आप कोडिंग विद अली की जगह पे I की वैल्यू को भी लिख सकते हैं। तो किस तरह लिखते हैं वो, यहाँ पे सिंपल हमें I लिखना है। I, अगर अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास 1 to 5 काउंटिंग लिखी हुई आ जाएगी, 1 2 3 4 5। और आपकी मर्ज़ी, आप लूप को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से 3 से भी अगर स्टार्ट करता हूँ तो मेरा लूप 3 से स्टार्ट होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ 3 4 5 लिखा हुआ आ रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लूप की वॉर कीवर्ड लूप को डिक्लेयर पहले भी कर सकते हो, वेरिएबल को स्टार्टिंग में भी डिक्लेयर कर सकते हो। मैं वॉर आई लिख देता हूँ, स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिया और यहाँ से मैं वॉर, मुझे कीवर्ड फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो 3 4 5 लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है। तो ये था हमारे पास इंक्रीमेंट। आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं अभी अगर यहाँ से 1 करता हूँ, 1 to 5 है, अगर मुझे रिवर्स लूप चलाना है 5 4 3 2 लिखा हुआ है तो उसके लिए यहाँ से हम करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब I प्लस प्लस क्या करता है, आपकी I की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेगा, मीन्स I की जो वैल्यू होगी उसमें एक प्लस करेगा। तो यहाँ से मैं डिक्रीमेंट कर देता हूँ माइनस माइनस, और यहाँ से हमें कंडीशन को भी चेंज करना पड़ेगा। I लेस देन है, नहीं, I की वैल्यू हमारे पास रहेगी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, क्योंकि हम रिवर्स करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 5 रहेगी।
फिर आई लेस देन इज इक्वल टू 5। मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो 5 4 3 2 1 भी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये था लूप को हम किस तरह रिवर्स करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, फिर आपकी कंडीशन को भी आप चेंज करते हो। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम हमारे पास 5 है, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 1 से है, तो हमारे पास क्या चला, लूप 5 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद 4 3, जैसी आई की वैल्यू 0 होगी लेस देन इज, देखो अब 5 टाइम लूप चल रहा है इज इक्वल टू के साइन के साथ। अगर मैं इज इक्वल टू का साइन हटा देता हूँ तो आई अब लूप कितनी बार चलेगा, 4 टाइम। वाई, क्योंकि 2 की वैल्यू 2 लेस देन इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 प्रिंट कर दिया। जैसी 2 की वैल्यू 1 होगी तो 1 ग्रेटर देन 1 नहीं, इज इक्वल टू है, तो जब इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो फिर वो 5 टाइम चलेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो वो 4 टाइम चल रहा है। तो इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक मैथ का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से, तो i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ 10, i प्लस प्लस, और यहाँ से मुझे कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी है। मैं 3 का टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं 3x का साइन, ये हमारे पास फिक्स वैल्यू है, 3x को मैं मल्टीप्लाई की जगह पे यूज़ कर रहा हूँ, प्लस जो मेरे पास i की वैल्यू आएगी, प्लस मैंने कर दिया यहाँ से i मतलब 3x, फिर i की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आएगी, फिर प्लस इज इक्वल टू, और इसके बाद फिर प्लस का साइन 2, अच्छा मैं टेबल प्रिंटर करना चाहता हूँ 3 का, 3 मल्टीप्लाई बाई आई, थोड़ा मैं इसको, चलें अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक 3 का टेबल आ चुका है। मैं बताता हूँ ये कोड किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए हमारे पास ये जो 3x लिखा हुआ आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई का साइन ये है 10 लाइन में, ये हमारे पास फिक्स वैल्यू नंबर है, तो इसको हमने फिक्स ही लिख दिया। इसके बाद प्लस का साइन क्या है, कॉन्कैटिनेशन करता है, वैल्यू को दोनों को एक साथ मिलाता है, जोड़ के लिखता है। तो i की वैल्यू क्या है हमारे पास, i की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, तो i की वैल्यू, ये वेरिएबल मैंने यूज़ किया है ये वाला, i की वैल्यू कंडीशन के बेस पे चेंज हो रही है, तो 1 2 फर्स्ट टाइम चला, 1 है, 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ये फिर 3 फिक्स नंबर है, और यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया है, i की वैल्यू 1 है, 3 1 द 1, 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो यहाँ से वैल्यू ये चेंज हो रही है। तो प्लस br का टैग हमने पहले भी बता दिया, तो लाइन ब्रेक करने के लिए हम br का टैग यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा फॉर लूप। हमने एग्जांपल देखी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह हम यूज़ करते हैं, फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया टेबल के लिए। आप कोई और टेबल भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5, और यहाँ से भी मैं 5 कर दूंगा, तो मेरे पास 5 का टेबल आ जाएगा। अगर 10 का टेबल करना चाहता हूँ तो 10 का टेबल मेरे पास आ जाएगा यहाँ से। तो ये था हमारा फॉर लूप।